नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद से बीजेपी और आरएसएस के लिए स्थिति और परिस्थिति दोनों बदली हुई नजर आ रही हैं। अब दोनों ही हल्के मूड में नजर आ रहे हैं। आरएसएस भी अपनी लाइन से अलग हटकर बात करने लगा है, क्योंकि चुनाव के बीच में ऐसा कहा गया था जेपी नड्डा के द्वारा कि अब हम आरएसएस से बड़े हो चुके हैं। देश में कई मुद्दे लोकसभा चुनाव से लगातार चलते आ रहे हैं। वो आरक्षण का मुद्दा हो, 400 पार आ गई तो आरक्षण खत्म कर देंगे, जातिगत जनगणना बीजेपी नहीं करवाना चाहते। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर अक्सर मुखर रहा है। विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर चिराग पासवान हो, सभी इन मुद्दों को लेकर सरकार की जो राय है उसके खिलाफ खड़े हुए दिखाई दिए। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जब बिल सदन में लेकर आए तब भी एनडीए के जो साथी दल हैं वो विपक्ष के बयानों के साथ साथ खड़े हुए नजर आए। लेकिन अब आरएसएस समर्थन किया है। आरएसएस ने जातीय जनगणना के, जातीय जनगणना इस देश में होनी चाहिए, भले ही उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। जनता की सेवा के लिए जिसका जितनी हिस्सेदारी है, जो राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो मिलना चाहिए। उसी कड़ी में आरएसएस का भी अब बयान आया। 3 दिवसीय जो मीटिंग केरल में चल रही थी उसके बाद से आरएसएस ने कहा है कि राय स्पष्ट है, कौन सी जाति किस मामले में पिछड़ गई, किन समुदाय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन चीजों के लिए कई बार सरकार को उनकी संख्या की जरूरत पड़ती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। जातिगत नंबर का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए किया जा सकता है, ना कि इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि आरएसएस ने आखिर स्टैंड क्यों लिया, क्योंकि जाति वाली लाइन आरएसएस की लाइन नहीं है। उसके बावजूद भी आरएसएस को अपना रुख साफ करना पड़ा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर और जातीय जनगणना के मुद्दे पर आरएसएस को इन मुद्दों का विरोधी साबित करने की कोशिश की गई, इसीलिए आरएसएस को अपनी लाइन से हटकर ये सब कुछ इस तरीके का बयान देना पड़ा। और आरएसएस ने जातीय जनगणना की बात तो कही, लेकिन साथ ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल जातियों के लिए नहीं, मतलब राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए। इसमें बीजेपी के लिए बड़ी दुविधा भी है, क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने बड़े एग्रेसिव होकर इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे की बात की। मैंने आपको बताया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये बात की है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर भी बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर है। इस तरीके से भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की इन्होंने वकालत की है। नीतीश कुमार तो जब तेजस्वी यादव के साथ बिहार में थे तब जातीय जनगणना, वो बिहार में जातीय सर्वे बिहार में करवा भी चुके हैं और वो अब भी इसी के पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं। केसी त्यागी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के थे, उनका इस्तीफा हुआ, उन्होंने उनके पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तब भी ये कहा गया कि कहीं ना कहीं केसी त्यागी के जो बयान है वो बीजेपी की जो लाइन है, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी कर रहे थे। चिराग पासवान के बारे में भी ऐसा ही कहा गया। चिराग पासवान भारत बंद के आह्वान के साथ खड़े नजर आए, जातीय जनगणना के साथ खड़े नजर आए। इस तरीके की तमाम चीजें कोई साथ चिराग पासवान खड़े हुए नजर आए और यही कारण रहा कि चिराग पासवान को शायद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जाकर मुलाकात करनी पड़ी। तो क्या अब आरएसएस भी इस बात को समझने लगा है कि साथियों के बिना, या फिर उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो सोच है, उसकी जो विचारधारा है, राजनीति के बिना उसे भी आप पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए अब जो एनडीए के साथी हैं उन्हें साधने के लिए आरएसएस ने इस तरीके का बयान दिया। इस तरीके के बयान से वो नायडू, नीतीश और चिराग पासवान के साथ खड़े नजर आए। हालांकि बीजेपी ने कभी खिलाफत जातीय जनगणना की नहीं की, लेकिन कभी वकालत भी जातीय जनगणना की नहीं की। 2021 में जनगणना इस देश में होनी थी, कोविड के चलते नहीं हो पाई। 2024 चल रहा है, 2027 में परिसीमन भी लागू होना है, लोकसभा की सीटें भी बढ़नी है। उससे पहले बीजेपी को हर हाल में जनगणना करवानी पड़ेगी। अब वो जनगणना जातीय जनगणना करवाती है या फिर नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर जातीय जनगणना होती है और उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं, किसकी कितनी जनसंख्या है, उसके बाद आरक्षण को लेकर इस देश में भारी विवाद छिड़ने की आशंका है। तो जिस तरीके से मोदी के लिए या फिर सरकार बचाने के लिए या फिर विपक्षियों से मुद्दा छीनने के लिए, विपक्षियों की बोलती बंद करने के लिए आरएसएस का जो बयान आया है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान के साथ वो खड़े हुए नजर आए हैं और कहा जा रहा है कि बाजी पलटना
कोई आरएसएस से सीखे। तो जिस तरीके से आरएसएस ने यह फैसला लिया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ये भी बताएं कि इस फैसले से क्या बीजेपी दुविधा में फंसेगी या फिर उसे बहुत ज्यादा या थोड़ा बहुत फायदा होने वाला है। बाकी चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।